इस लेक्चर में हम कुछ सॉल्व एग्जांपल देखने वाले हैं। पहले एग्जांपल पर देखते हैं हम। क्वेश्चन ये 2020 में जेई मेंस में पूछा गया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है अ मॉडल टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ L to be made of thin cylindrical bar of radius A and concentric thin cylindrical shell of radius B, filled in with an electrolyte of resistivity rho seen in the figure. If the battery is connected to a resistance of value R, then maximum joule heating in R will take place. बच्चों हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर इन अ सर्किट। अगर आपके पास एक बैटरी है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r और ये कैपिटल R, ओके। सो इफ यू वांट मैक्सिमम पावर अक्रॉस R, तो पावर को लिखा जा सकता है ईएमएफ, यानी कि आई क्या होगा, करंट इन द सर्किट इज R प्लस आर, ओके, आई स्क्वायर इंटू आर, ये पावर को लिखा सकते हैं। अब यहां पर आप मैक्सिमम पावर की कंडीशन लगाते हैं। मैक्सिमम पावर तो आपको बताया था dp बाई डी आर को जीरो करेंगे एंड यू विल गेट स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू द इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। R आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और सेल। ये रेजिस्टेंस आपका जब एक्सटर्नल के इक्वल हो जाता है तो वहां पर मैक्सिमम पावर होती है, या फिर मैक्सिमम जूल इफेक्ट बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन में लास्ट लाइन में यही दे रखा है, मैक्सिमम जूल हीटिंग इफेक्ट इन आर विल टेक प्लेस फॉर। तो यानी कि हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है इस बैटरी का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनर रेडियस है ए और आउटर रेडियस है बी, और ये हाइट एल दे रखी है और रेजिस्टिविटी रो। तो हम देखेंगे कि जो भी करंट फ्लो होगा बैटरी के अंदर, वो होगा अंदर वाले टर्मिनल से बाहर वाले टर्मिनल, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट जब फ्लो होगा तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज, यानी कि रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो यहां पर डी आर निकालेंगे। डी आर क्या होगा, डी आर का इंटीग्रल आपको टोटल रेजिस्टेंस देगा। अब डी आर की वैल्यू आप लिखने जाए तो डी आर की वैल्यू क्या होगी, सॉरी, इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो वी गेट डोंट कंफ्यूज्ड विद रेडियस एंड रेजिस्टेंस। कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया है तो डी आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं स्मॉल थिकनेस के लिए। अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये थिकनेस डी आर ले लेते हैं और ये रेजिस्टेंस आर, सॉरी, ये रेडियस आर ले लेते हैं। आर रेडियस के बाद आप देखेंगे रेजिस्टिविटी लेंथ बाई एरिया होती है, तो ये जो थिकनेस में से क्रॉस करेगा वो थिकनेस होगी डी आर, और इसका सरफेस एरिया, यानी कि करंट इस तरह फ्लो करेगा तो इसका सरफेस होगा 2 पाई आर इंटू एल। तो इसका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। यहां पर एल कांस्टेंट होगा, यानी कि आप देख सकते हैं इनसाइड इनर सिलेंडर से आउटर सिलेंडर की तरफ करंट फ्लो होगा, यानी कि रेडियली आउटवर्ड फ्लो होगा। तो आप देखेंगे ये अब उसका सरफेस एरिया बन जाएगा किसी भी रेडियस के लिए। ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है दैट इज 2 पाई आर इंटू एल विल बी द एरिया, ओके। और थिकनेस क्या होगी, जो भी डी आर थिकनेस है दैट इज द थिकनेस। तो हम जब स्लैब का लेते हैं तो हम क्रॉस सेक्शन एरिया लेते हैं और थिकनेस लेते हैं। तो यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया आपका हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एल, और थिकनेस हो जाएगी डी आर। ये रेजिस्टेंस क्या होंगे, ये एक दूसरे के सीरीज में लगे हुए हैं। तो हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू एंड सो ऑन। तो यहां पर बहुत स्मॉल एलिमेंट है तो हम इंटीग्रेट कर देंगे, छोटे सेगमेंट का रेजिस्टेंस लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, विल गिव यू द
नेट आर इक्विवेलेंट। तो हमें आर इक्विवेलेंट कैसे मिलने वाला है, सिग्मा डी आर ओवर 2 पाई आर, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन आएगा, जहां पर आर वेरी करेगा आर इक्वस टू ए से आर इक्वस टू बी तक। तो आपके पास रो अपॉन 2 पाई एल ये कांस्टेंट है, डी आर ओवर आर को आप इंटीग्रेट करेंगे तो एल एन आर आएगा, लिमिट लगाएंगे ए टू बी, सो यू विल गेट द आंसर इक्वस टू रो बाई 2 पाई एल एल एन बी बाई ए, यानी कि ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी मिल जाएगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस जब एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर बताया गया है कि बैटरी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस आर लगाया गया है, और आर में क्या कंडीशन है, ये आर आपके इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस ये आ रहा है, तब ये मैक्सिमम जूल इफेक्ट दिखाएगी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है आर इक्वल्स टू रो अपॉन 2 पाई एल एल एन बी बाई, when the switch S in the circuit shown is closed then the value of current I will be, यानी कि आप इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो करंट I की वैल्यू क्या होगी। तो आप देख सकते हैं तीन वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, I1 I2 एंड I। तो आपके पास एक इक्वेशन, पहली इक्वेशन रहेगी, पहली इक्वेशन होगी I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यानी कि किरचॉफ का आप जंक्शन लॉ यूज करेंगे, और सी पर इनकमिंग करंट है I2 और यहाँ पर करंट है I1, और टोटल आउटगोइंग करंट आपको दिख रहा है, दिस इज I। यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल जाती है I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, यानी कि किरचॉफ लॉ हमने यूज कर लिया है। आगे आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर 20 वोल्ट है और यहाँ पर 0 वोल्ट है, और आप C का वोल्टेज अगर VC देखें, तो आप अगर इधर से आए और इधर से आए तो VC इक्वेट कर सकते हैं, यानी कि आप इधर से अगर इधर भी जाएं तो 10 वोल्ट हो सकता है। आप अगर इस लाइन में जाएं तो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 20 वोल्ट से स्टार्ट किया आपने, दिस इज 20 वोल्ट, करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो I1 वन इंटू टू, यानी कि -2I1, फिर करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे I2 टू इंटू 4, और आपको किसके इक्वल हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ B यानी कि 10। अब 20 से स्टार्ट किए, 20 -2I1 4 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 10 वोल्ट पर पहुंच जाते हैं। एक इक्वेशन आपके लिए ये बनेगी। दूसरी इक्वेशन आप देख सकते हैं, अगर यहां से स्टार्ट करते हैं आप यहां पर जाते हैं, 0 हो जाता है, इसको लिखेंगे 20, यानी कि 20 -2I1 और इधर से लिखेंगे -2I, और I अपने को पता है I1 प्लस I2 है, तो आप लिख सकते हैं -2I, और इंस्टेड ऑफ I यू कैन राइट I1 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी 2I1 -4 I2 इक्वल्स टू 10, एक इक्वेशन आ जाएगी। आप दूसरी इक्वेशन निकालने जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 4I1 -2I2 इक्वल्स टू 20, सॉरी प्लस 2I2 इक्वल्स टू 20। आप ये देखेंगे अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास ये 4I2 आ जाएगा, और ये 4 है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास फाइनली आने वाला है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 10I1 प्लस 0 इक्वल्स टू 10 प्लस 40 दैट इज 50। I1 की वैल्यू आपके पास 5 एम्पियर आ जाएगी। I1 की वैल्यू 5 एम्पियर आते ही आप किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर I1 की वैल्यू 5 डालेंगे तो 5 इंटू 2, I2 की वैल्यू, यहाँ से आपको I2 की वैल्यू मिल जाएगी I2 इक्वल्स टू 0, यानी कि करंट I2 0 होगा और I1 5 होगा, तो I की वैल्यू आप निकाल सकते हैं 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द सर्किट शोन द रजिस्टर R इज वेरिएबल, यानी कि ये R वेरिएबल है,
आर इज सम एफ टाइम्स आर, यानी कि कुछ फैक्टर है, इसका मल्टीपल है एफ टाइम्स आर। द हीट जनरेशन इन आर इज मैक्सिमम देन द वैल्यू ऑफ एफ इज, एफ की वैल्यू पूछी हुई है, यानी कि हम बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू कैपिटल आर ओवर स्मॉल आर। सॉरी, योर आर इज एफ आर, सो एफ इज स्मॉल आर ओवर कैपिटल आर, ये हमें निकालना है। तो हमने हीट जनरेशन को हम बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं आई थ्रू आर होल स्क्वायर इंटू आर, यानी कि इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो आई आर है। टोटल सर्किट में करंट हम आई मान सकते हैं। टोटल सर्किट का करंट निकालने के लिए हम बोल सकते हैं लेट्स से द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज वी बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को हम बोल सकते हैं आर प्लस, यानी कि दिस आर प्लस दिस रेजिस्टेंस, और ये पैरेलल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होएगा आर प्लस कैपिटल आर ओवर आर प्लस कैपिटल आर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपको मिलेगा v इंटू आर प्लस कैपिटल आर ओवर, यहाँ पे आएगा आपका आर प्लस 2r इंटू आर, ये आपको करंट मिल जाएगा। आपको पता है कि जब करंट का बाइफरकेशन होता है, यानी कि पैरेलल सर्किट में जाता है, तो करंट का रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर जाता है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई कैपिटल आर और आई स्मॉल आर, यानी कि आप बोल सकते हो आई स्मॉल आर ओवर आई कैपिटल आर इक्वल्स टू आर ओवर आर, इस रेशियो में डिवाइड होगा। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो रेशियो में, आर और आर में। ओके, अपने को पता है आई आर प्लस आई कैपिटल आर इक्वल्स टू टोटल, तो हमने को आई को डिवाइड करना है, आई को दो रेशियो में डिवाइड करना है आपने, एक आर के प्रोपोर्शनल होगा, एक आर के प्रोपोर्शनल होगा। इसको हमने आई कैपिटल आर बोला है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये है आई स्मॉल आर। तो आप आई स्मॉल आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, आई स्मॉल आर विल बी आर ओवर स्मॉल आर कैपिटल आर टाइम्स आई, ये हम बोल सकते हैं। और हीट जनरेशन को आप आई स्क्वायर आर इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहां पर फैक्टर ये है कि टी का फैक्टर नहीं है, ये आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आई आर ये आया है, हीट जनरेशन को हम लिखेंगे आई आर होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। टी का फैक्टर नहीं देखना है, हमने आई स्क्वायर आर का देखना है। आई स्क्वायर आर को निकालने जाएंगे, आप आई आर की वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे। ये जब रिप्लेस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि दिस इज आई इंटू आर एंड दिस इज आर प्लस कैपिटल आर, इसका होल स्क्वायर करेंगे इंटू आर, ये हो जाएगा। अब आप देखेंगे आई की वैल्यू क्या है, दिस इज आई, दिस इज आई, सो आई को आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज आई आर। आप यहां से आई आर, इस इक्वेशन से आई आर ओवर आर प्लस आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो यू विल गेट वी अपॉन आर प्लस 2r, ये मिल जाएगी इस इक्वेशन से। अब r को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको डिनोमिनेटर में ले आए, तो आप इस इक्वेशन से ये वैल्यू निकाल सकते हैं v बाई आर प्लस 2r, ये वैल्यू होगी। तो हम इसको स्क्वायर करके लिख सकते हैं v स्क्वायर ओवर आर प्लस 2r का होल स्क्वायर, और रिमेनिंग ये वाला r आपका ये आ जाएगा, यानी कि आपकी टोटल हीट जनरेशन इज v स्क्वायर टाइम्स r ओवर कैपिटल R इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, t का फैक्टर जरूर आएगा, तो हमने मैक्सिमाइज करना है, यानी कि डी एच बाई डी आर हम जीरो कर देते हैं।
डी एच बाई डी आर को आप जीरो करेंगे तो आप क्या करेंगे, आप वी स्क्वायर टी को आप कॉमन लेंगे, पहले आर को डिफरेंशिएट करेंगे, वन रहेगा, आर प्लस टू आर का होल स्क्वायर। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आर इंटैक्ट रहेगा, यानी कि हम डिनोमिनेटर वाली चीज को डिफरेंशिएट करेंगे और ये क्या होगा, आर प्लस टू आर का की पावर माइनस टू, इसको डिफरेंशिएट करना है हमने। यहां पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा आर प्लस टू आर की पावर माइनस थ्री, यानी कि नीचे थ्री हो जाएगा और ऊपर माइनस टू आएगा। हमने क्या किया है आप एक बार देखो, हमने किया है आर अपॉन आर प्लस टू आर की पावर माइनस टू, इसको हम डिफरेंशिएट करने वाले थे यानी कि इस पार्ट, तो हमारे पास आर माइनस टू से मल्टीप्लाई हुआ और आर प्लस टू आर की पावर माइनस थ्री, ये आएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख देंगे माइनस टू। अच्छा, एक और रहेगा जो अपने ये चेन रूल लगाएंगे तो इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो एक यहाँ पर टू और आएगा, तो अल्टीमेटली यू विल गेट माइनस फोर आर ओवर आर प्लस टू आर की पावर थ्री। तो आप यहाँ पर एक और टू आने वाला है क्योंकि आप फर्दर चेन रूल लगाएंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगेन आप वी स्क्वायर टी को इंटैक्ट रहने दें, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा आर प्लस टू आर का होल क्यूब, और इसको सॉल्व करेंगे आर प्लस टू आर माइनस फोर आर, यानी कि ये जीरो करना है, यानी कि ये टर्म जीरो हो सकता है और कोई टर्म जीरो होगा नहीं, तो यहां से आपको मिल जाएगा आर इक्वल्स टू टू आर, और आपको एफ की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि एफ इक्वल्स टू आर ओवर कैपिटल आर, और यहां आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आर ओवर कैपिटल आर की जगह आप टू आर रख देंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी वन बाई टू, यानी कि आप एफ की वैल्यू वन बाई टू मिल गई है। आप इसको एक बार और दे सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। क्या किया है हमने, इन्होंने इसकी वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ आर निकाली है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, पहले तो करंट निकाला है, यानी कि इसका पूरा इक्वल रेजिस्टेंस निकाला है, टोटल रेजिस्टेंस निकाला, और ये हमारे पास ये करंट की वैल्यू हो गई। हमने करंट को दो पार्ट में डिवाइड किया जिसका रेशियो आर इसके प्रोपोर्शनल होगा और ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो हमने इसको आई आर को निकाला है, यानी कि आई को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आई को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो आई आर की वैल्यू क्या आएगी, आर ओवर आर प्लस आर, यानी कि आई को दो रेशियो में डिवाइड किया है, दिस इज आर और दिस इज आर, ये वाला रेशियो होगा आर इंटू आई ओवर आर प्लस आर, और ये वाला रेशियो होगा आई आर इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये वाला करंट आपका स्मॉल आर रेजिस्टेंस में जाएगा क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला करंट आने के बाद हम यहाँ पर हीट निकालेंगे H इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अब यहां से हम क्या निकालेंगे, आई आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आई आर की वैल्यू है टोटल करंट इंटू आर अपॉन आर, वो यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो अपने पास v अपॉन आर प्लस टू आर आनी है, ये वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, स्क्वायर करेंगे इंटू आर, ये जो रेजिस्टेंस था स्मॉल आर आएगा, उसके बाद हमारे पास हीट आ जाएगी और उसको डी एच बाई डी टी को जीरो करेंगे। डी एच बाई डी टी को जीरो करने में आपको कैपिटल आर इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो लेंगे तो वन बाई टू आ जाएगा, विच इज द वैल्यू ऑफ एफ। इस तरह से आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन अ लार्ज बिल्डिंग देयर आर 15 बल्ब्स ऑफ 40 वॉट, 5 बल्ब्स ऑफ 100 वॉट, 5 fans of 80 watt and 1 heater of 1 kilowatt. The voltage of electric mains is 220 volt and the main capacity of the main fuse of the building will be, यानी कि मिनिमम कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज चाहिए। तो बच्चों इसमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें कुछ कनेक्शंस के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो वी शुड नो जो आपके इलेक्ट्रिकल सप्लाई होती है आपके होम में, उसमें क्या होता है कि जो भी अप्लायंसेस होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस इज जीरो और ये 220 वोल्ट की पैरेलल सप्लाई होती है,
ये मेन सप्लाई है आपकी, लेट्स से दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। तो जो भी आपके अप्लायंसेस कनेक्ट होंगे वो पैरेलल कनेक्ट होंगे। तो जो भी अप्लायंसेस कनेक्ट होते हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड होते हैं, यानी कि वोल्टेज अक्रॉस एनी अप्लायंसेस इज 220 वोल्ट ओनली। ओके, सो वी नीड, मेन पावर में आपको फ्यूज चाहिए, यानी कि ये फ्यूज चाहिए, ये कितना होना चाहिए? तो हम बोल सकते हैं कि टोटल पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू टोटल करंट टोटल। सो करंट टोटल हमें फ्यूज की कैपेसिटी देगा, यानी कि आपका फ्यूज की कैपेसिटी जो होनी चाहिए दैट शुड बी अ लिटिल ग्रेटर देन द टोटल करंट विड्रॉन फ्रॉम द मेन। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम टोटल पावर निकालेंगे। तो पावर आप देखेंगे, पावर ऑफ द बल्ब्स, आपके पास बल्ब हैं आपके पास 15 इंटू 40, यानी कि 600 वॉट के टोटल बल्ब हो जाएंगे, 15 बल्ब हो जाएंगे 600 वॉट। 5 बल्ब्स हैं आपके पास 100 वॉट के, यानी कि ये 500 वॉट की लोड हो जाएगा। इसके बाद 5 फैंस हैं आपके पास 80 वॉट के, सो दैट वुड बी 400 वॉट हो जाएगा। और 1 किलो वॉट का आपका हीटर है, दैट इज यू कैन राइट 1000 वॉट विच इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। आप इनको ऐड अप करेंगे, यू विल गेट 2500 वॉट। तो आपके पास टोटल लोड है 2500, यानी कि पावर कंजम्पशन होगा 2500 वॉट का। तो उसके थ्रू आप टोटल करंट निकाल सकते हैं, दैट इज 22500 डिवाइड बाई वोल्टेज, और वोल्टेज है यहाँ पर आपका 220 वोल्ट। 220 वोल्ट से आप डिवाइड कर देंगे तो यू विल गेट अप्रॉक्स 11 एम्पियर। 11 एम्पियर का आपका टोटल करंट आएगा 11 पॉइंट समथिंग। तो आप ऑप्शन में देखेंगे देयर इज नो ऑप्शन 11। तो आपका क्या होना चाहिए कि आपका फ्यूज की कैपेसिटी इट इज लिटिल ग्रेटर देन योर टोटल करंट। तो आप देखेंगे नियरेस्ट वैल्यू विच इज ग्रेटर इज 12 एम्पियर। So the answer of this question would be 12 ampere, option C. Next question, ये जेई मेंस 2008 में पूछा गया है, जेई मेंस 2008। थोड़ा सा टफ साइड में क्वेश्चन है, तो यानी कि मैं नीट के बच्चों को बोलूंगा दे कैन स्किप दिस क्वेश्चन। आप इस पे ज्यादा फोकस ना करें कि नीट के लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है। थोड़ा सा जेई के टफनेस लेवल के हिसाब से, नॉर्मल टफनेस लेवल से थोड़ा सा ज्यादा एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, बट ये जेई मेंस में पूछा गया था। अब देखते हैं यहां पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसीडर अ ब्लॉक ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल रेजिस्टिविटी रो शोन इन द फिगर, द करंट। ये देखिए आपको एक ब्लॉक दिया गया है और इसकी रेजिस्टिविटी रो दी हुई है, आप इसकी रेजिस्टिविटी रो लिख सकते हैं। सेकेंड लाइन में दिया हुआ करंट आई एंटर्स एट ए एंड लीव्स एट फ्रॉम द डी। आप देखेंगे यहां से करंट आई एंटर हो रहा है और डी पॉइंट से करंट लीव हो रहा है। वी अप्लाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल टू फाइंड द डेल्टा वी वोल्टेज डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन बी एंड सी, यानी कि बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में डेल्टा वी आपने निकालना है। कैलकुलेशन इज डन ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स, और आपको स्टेप भी बता रखी है कि आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। पहली स्टेप में बोल रखा है इन्होंने, टेक करंट आई एंटरिंग फ्रॉम ए एंड अज्यूम इट टू स्प्रेड ओवर ए हेमिस्फेरिकल सरफेस इन द ब्लॉक, यानी कि आई करंट यहां पर एंटर हो रहा है और ये स्फेरिकल, जैसे स्फेरिकल में पॉइंट से अगर एंटर होता है तो स्फेरिकल में इस तरह से होता है, बट चूंकि एक ब्लॉक है यहाँ पर, ये फ्लैट सरफेस है, तो यहाँ पर स्प्रेड ये हेमिस्फेरिकल सरफेसेस में ये स्प्रेड हो रहा है, इस तरह से स्टेप वन दे रखा है। कैलकुलेट द ई आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए बाय यूजिंग ओम्स लॉ, ई इक्वल्स टू रो जे। इस लॉ से आप
क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम दिस पॉइंट ए, एंड जे इज द करंट डेंसिटी। उस करंट डेंसिटी को यूज करके आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आपको पोटेंशियल निकालना है एट आर। आपको स्टेप 1 2 3 फॉर करंट आई लीविंग एट डी भी रिपीट करने हैं और उनको सुपर इम्पोज करना है। यानी कि यहां पर ये करंट एंटर हो रहा है तो करंट कुछ ऐसे आ रहा होगा, और डी पर करंट एग्जिट हो रहा है तो करंट ऐसे जा रहा होगा। अब डी वाले का और ए वाले का दोनों का सुपर इम्पोज करके आपको पोटेंशियल एट बी एंड सी निकालने हैं, देन आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो सारे क्लियरली आपको स्टेप्स मेंशन्ड हैं, आपको क्या क्या करना है। तो क्वेश्चन को समझना ही मेन टारगेट है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। ए से अगर एंटर हो रहा है तो यहां पर आप देखेंगे कि आर डिस्टेंस का आप, आर रेडियस का आप एक हेमिस्फीयर लेंगे। हेमिस्फीयर लेंगे तो हेमिस्फेरिकल सरफेस आपकी ऐसी होगी, ये आपका आई एंटर कर गया, ठीक है। लेट्स से डिस्टेंस इज, तो हम बोल सकते हैं करंट डेंसिटी जे विल बी, जे में हम क्या लिखते हैं, आई पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया। तो आप किसी भी डिस्टेंस आर पर आप देखेंगे तो ये एरिया कितना होगा, एरिया विल बी, हेमिस्फेरिकल सरफेस का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 πr²। तो आपको जे की वैल्यू मिल जाएगी आई बाई 2 πr²। ये ए की वजह से मिला है, एंड आर की वैल्यू कहां से है, आपकी ए से है, करेक्ट। दूसरा आप देखेंगे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस फॉर्मूले की हेल्प से। आपको यहां पर जे पता चल गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप रो जे की हेल्प से लिख सकते हैं, यानी कि रो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2 πr²। ओके, देन आप देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ आर आ गया है आपके पास। इसकी मदद से आप पोटेंशियल एट आर निकाल सकते हैं। आपका रिलेशन होता है माइनस ई डॉट डी आर, इस तरह से निकाल सकते हैं। आप इसको निकालेंगे यानी कि रो आई ओवर 2 पाई डी आर ओवर आर स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे 0 to r में। आप देखेंगे इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाएगा रो आई ओवर 2 पाई बाई आर, यानी कि यहां से इंटीग्रेशन से एक नेगेटिव साइन आएगा जो इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा जो ई के आगे था। तो यू विल गेट दिस इक्वेशन। अब इस मेथड से आप पोटेंशियल ऑफ बी निकाल सकते हैं रो आई बाई 2 पाई ए, यानी कि आप बी का डिस्टेंस देखेंगे यहां से तो ए डिस्टेंस है और सी का ए प्लस बी। सो आप बोलेंगे पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल्स टू रो आई ओवर 2 पाई ए प्लस। अब ये तो आपने 1 2 3 यानी कि स्टेप 1 2 3 को फॉलो करते हुए आपने निकाले। स्टेप 4 में क्या बोल रहा है कि आपको 1 2 3 रिपीट करने हैं फॉर लीविंग डी, यानी कि यहां से करंट लीव कर रहा है तो आप देखेंगे यहां से कर एंटर कर रहा था तो आपका पोटेंशियल क्या आया था, पॉजिटिव आया था। यहां से करंट एंटर कर रहा है तो अब हमारा आर रेडियस यहां से कैलकुलेट करेंगे, यानी कि डी पॉइंट से हमारा आर रेडियस कैलकुलेट होगा। और क्योंकि यहां से एग्जिट कर रहा है आपका करंट, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। तो आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एट बी ड्यू टू दिस, जो करंट जा रहा है उसकी वजह से फॉर्मूला आपका यही आएगा, बट पोटेंशियल एट बी ड्यू टू एग्जिटिंग द करंट, जो करंट आउटवर्ड जा रहा है दैट इज माइनस टाइम्स रो आई। और आप देखेंगे बी का डिस्टेंस यहां से ए प्लस बी है तो ये आएगा आपका रो आई 2 पाई
ए प्लस बी। और आपको पोटेंशियल एट सी, सी का डिस्टेंस आप देखेंगे दिस इज ए, तो ये आपका आएगा नेगेटिव ऑफ रो आई ओवर 2 पाई ए। तो दोनों को सुपर इम्पोज करेंगे तो आपको पोटेंशियल ऑफ बी मिल जाने वाला है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे हम, 2 पाई ए माइनस रो आई 2 पाई ए प्लस बी। और पोटेंशियल एट सी मिल जाने वाला है रो आई ओवर 2 पाई ए प्लस बी माइनस रो आई 2 पाई। यानी कि ये जो करंट एंटर कर रहा है उसकी वजह से ए पर जो एंटर हो रहा है, और ये करंट जो एग्जिट हो रहा है ब्लॉक से बी, तो हमने क्या किया है, सुपर इम्पोज कर दिया है, इसकी वजह से और इसकी वजह से निकाला और दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें फाइनली क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइनली पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ सी। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आपको फाइनली जो वैल्यू मिलने वाली है वो बनेगी रो आई ओवर पाई 1/a माइनस 1/a प्लस बी। ये आपको वैल्यू मिल जाएगी और आप देखेंगे आंसर ए मैच कर जाएगा। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी और सी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, यहां पूछा है फॉर करंट एंटरिंग एट ए द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस। अब यहां पर सुपर इम्पोज नहीं करना है इस पार्ट में। आप जो करंट एंटर हो रहा है ए पर, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रो टाइम्स जे। रो और जे की वैल्यू थी 2 पाई r²। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी निकाल चुके हैं, रो आई बाई 2 पाई² आप देखेंगे आपका सी आंसर मैच कर जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में दे रखा है स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियई a and b where b is greater than a is filled with medium of resistivity rho. The resistance between two spheres will be। दो स्फीयर दे रखे हैं, आप फिगर में देख सकते हैं, और दोनों के बीच में एक मीडियम फील्ड है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। इनर का रेडियस a है और आउटर का रेडियस b दे रखा है आपको। दिस रेडियस इज a and this radius is b where b is greater than a। okay, so the resistance between two spheres, यानी कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि आप अगर टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो कुछ ऐसे टर्मिनल कनेक्ट करेंगे तो करंट अंदर से बाहर की तरफ फ्लो होगा। करंट अंदर से बाहर की तरफ जब रेडियली आउटवर्ड फ्लो होगा तो आप देख सकते हैं कि सरफेस एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया जिसको क्रॉस करेगा करंट, एरिया की वैल्यू 4 पाई r² आएगी और एरिया ये चेंज होता रहेगा। तो हम स्मॉल थिकनेस के लिए हम यहां पर किसी भी r पर कंसीडर कर लेंगे और यहां पर ये थिकनेस होगी dr। तो dr लेंथ हो जाएगी, यानी कि लेंथ आपकी dr हो जाएगी और क्रॉस सेक्शन एरिया 4 पाई r² है। तो हम छोटे से एलिमेंट का यानी कि छोटे से सेगमेंट का यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटे से सेगमेंट का हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस विच कैन बी रिटन एज रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शन एरिया 4 पाई r²। और इसको इंटीग्रेट करें, यानी कि आप देखेंगे ये छोटे छोटे सेगमेंट्स एक दूसरे के सीरीज में कनेक्टेड हैं। करंट सबके थ्रू जाएगा, सेम करंट फ्लो होगा, अंदर से बाहर की तरफ सेम करंट फ्लो होगा। दे विल बी कंसिडर्ड एज दे आर कनेक्टिंग इन सीरीज। सो हम dr निकालेंगे यानी कि इंटीग्रेट करेंगे, सीधे आपको इसका सिग्मा करेंगे
तो आपके पास रो अपॉन 4 पाई कांस्टेंट टर्म है, डी आर ओवर आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करने वाले, रो अपॉन 4 पाई डी आर अपॉन आर स्क्वायर को आप इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट -1/r। लिमिट रहेंगी आपकी a टू b, आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा पाई, माइनस साइन को इनकॉपरेट करके आपको ये मिल जाएगा 1/a -1/b। ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जेई मेंस 2019 में पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वालिटी क्वेश्चन है, क्वांटिटेटिव नहीं है, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसमें आपको क्वालिटी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, टू वेरीफाई ओम्स लॉ द स्टूडेंट कनेक्ट्स वोल्ट मीटर अक्रॉस द बैटरी as shown in the figure. The measured voltage is plotted as a function of current and the following graph is obtained. ये आपकी बैटरी है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपने ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, एमीटर कनेक्टेड है, ये एक्सटर्नल रजिस्टर है, और आप देख सकते हैं ये रियोस्टेट है, यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको आप चेंज कर सकते हैं। सो ओम्स लॉ में क्या होता है कि आप V और I का ग्राफ प्लॉट करते हैं, V और I का ग्राफ प्लॉट करते हैं, यानी कि जैसे जैसे इस रजिस्टर को आप इंक्रीज करोगे तो आपका पोटेंशियल डिक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा। कुछ इस तरह का ग्राफ आता है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू आप इंक्रीज करने वाले हैं तो आप देखेंगे पोटेंशियल आपका क्या होता है, E माइनस आई आर, पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल्स। तो जैसे ही आप रियोस्टेट के ये वैल्यू कम करेंगे तो आपको करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल डिक्रीज हो जाएगा। तो आप करंट को इंक्रीज कर रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको मिल जाएगा V बाई आई। पोटेंशियल, ये आपको V बाई आई का ग्राफ मिलेगा। अब ये देखेंगे कि आपका I, ये ग्राफ आपको दिया हुआ है, I जब जीरो है, I जीरो यानी कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल विल बी इक्वल्स टू EMF ऑफ द बैटरी व्हेन I इक्वल्स टू जीरो। आपको ये पॉइंट EMF ऑफ द बैटरी मिलने वाला है, और आप ग्राफ में देखेंगे दिस इज 1.5 वोल्ट। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि EMF ऑफ द बैटरी इज 1.5 वोल्ट। वेरी गुड। और यहां पर देखेंगे कि ये लाइन इसको ऑलमोस्ट क्रॉस कर रही है, या आपको ये दिया हुआ है, दिस इज वी नॉट, और लास्ट में एक लाइन ऐड कर रखी है, इफ वी नॉट इज ऑलमोस्ट जीरो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यानी कि आप, और यहां पर आपको करंट दिया हुआ है 1000 मिली एम्पियर विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यानी कि आप जैसे जैसे करंट को इंक्रीज करते जाएंगे पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल डिक्रीज, क्योंकि जैसे आप आई को इंक्रीज करेंगे ये टर्म डिक्रीज होगा, एंड दिस इज ऑलमोस्ट जीरो व्हेन आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर। तो आप बोल सकते हो V टेंड्स टू जीरो विच इज E माइनस आई आर टेंड्स टू जीरो, so it means E will equals to IR, और I की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है, तो आप देखेंगे E इक्वल्स टू R की वैल्यू आ जाएगी इंटू 1। E की वैल्यू आपकी 1.5 है और R की वैल्यू आपकी 1.5 ओम आ जाएगी, यानी कि आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1.5 ओम, और E की वैल्यू आ गई है 1.5 वोल्ट। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है EMF इज 1.5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1.5 ओम, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है। आप अदर ऑप्शंस को भी चेक कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R इज 1.5 ओम, तो हमने कभी भी कैपिटल R की वैल्यू नहीं निकाली है,
Potential difference across the battery is 1.5 ohm when current is 1000 milliampere. तो आप देखेंगे 1000 milliampere पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज ऑलमोस्ट जीरो, तो आप देखेंगे ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन को देखेंगे, इसमें दिया हुआ है ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 1.5 ओम एंड कैपिटल आर इज 1.5, दिस इज 1.5 वोल्ट एंड दिस इज 1.5 ओम। तो हमने कैपिटल आर नहीं निकाला है, हमने इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 है और ईएमएफ इज 1.5 वोल्ट। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 जेई मेंस का है। अगेन क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, गिवन सर्किट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द 18 वोल्ट सेल इज नेग्लिजिबल, यानी कि इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। R1 की वैल्यू आपको 400 ओम दे रखी है, R3 की वैल्यू 100 ओम, R4 is 500 ohm. The reading of ideal voltmeter across R4 is 5 volt. Then the value of R2. यानी कि आपको यहां पर ये एनलार्ज बनाया हुआ है, इसके अक्रॉस आपको पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट और आइडियल वोल्ट मीटर से है, यानी कि इसके एग्जैक्ट आपको 5 वोल्ट है। आइडियल वोल्ट मीटर हमने अज्यूम किया हुआ है। हाँ सॉरी, यहां पर R4 के अक्रॉस नहीं, R2 के अक्रॉस आपको और इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, आप R2 की वैल्यू निकालिए। तो देखो, आप अगर करंट मेथड से जाएंगे तो इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी हो जाएगी। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, जो आप अगर आपने मेथड गलत लिया तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन आप ट्रिकी मेथड है, आप वोल्टेज से जाएं तो आप हो सकता है R2 निकाल लें। तो आप देखिए, सबसे पहले R4 की वैल्यू है हमारे पास 500। आप पहले वैल्यूज लिख लें, दिस इज 500 ओम। R3 की वैल्यू है आपके पास 100 ओम एंड R1 इज गिवन एज 400 ओम। वेरी गुड। आप देखेंगे कि अगर इसमें करंट कांस्टेंट है, दोनों में करंट सेम होगा, और हमने बोला था ये दोनों सीरीज में है, तो आपका आई के यानी कि आर के प्रोपोर्शनल आपका वोल्टेज होता है। तो 500 ओम के अक्रॉस आपका 5 वोल्ट है, तो 100 ओम के अक्रॉस आपका, आप देखेंगे 1 to 5 यानी कि 1 वोल्ट आने वाला है। आप इस तरह से देखते हैं, यानी कि 500 के अक्रॉस 5 वोल्ट है तो 100 के अक्रॉस 1 वोल्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो आप देखेंगे कि R2 के अक्रॉस यानी कि इसके अक्रॉस आपको पूरा 6 वोल्ट मिल जाएगा। इसके अक्रॉस जैसे ही आपको 6 वोल्ट मिलेगा, तो आप बोल सकते हो पूरी बैटरी आपकी 18 वोल्ट की है, इसके अक्रॉस आपको मिल जाने वाला है 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट मिल गया। अब आपको देखना है कि ये जो सर्किट है, आप देखेंगे इसके थ्रू करंट, आप इस सर्किट को कुछ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज R1 एंड दिस इज R इक्विवेलेंट, दिस इज R1। ओके, और इसके अक्रॉस आप देखेंगे 12 वोल्ट आया है और इसके अक्रॉस 6 वोल्ट आया है। तो आप देखेंगे ये आपको दिया हुआ है 400 ओम, तो ये आप देखेंगे कि 200 ओम होना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज प्रोपोर्शनल होते हैं रेजिस्टेंस के, यानी कि इस सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट आपको 200 ओम होना चाहिए। अगर ये 200 ओम है तो हम R2 को कुछ X मान लेते हैं, और ऊपर वाला कितना होगा 600, दिस इज 600। तो हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 200, दैट इज 600 इंटू X अपॉन X प्लस 600। इसको सॉल्व करेंगे, आपको X की वैल्यू 300 मिल जाएगी। तो इस वोल्टेज मेथड से, वोल्टेज डिवीजन मेथड से आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं, और R2 की वैल्यू होगी आपकी 300 ओम। इस क्वेश्चन में एक पोटेंशियोमीटर दिया हुआ है PQ, यानी कि ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इस सेटअप टू कंपेयर टू रेजिस्टेंस एज शोन इन द फिगर।
और ये रेजिस्टेंस को कंपेयर कर रहे हैं। हमारा कन्वेंशनल तरीका नहीं है, ये वीटी स्टोन ब्रिज को ही यूज कर रहे हैं, बट एक अनदर सेकेंडरी सर्किट भी कनेक्टेड है यहाँ पर। और आप देखेंगे यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टेड है और इसमें एक एमीटर कनेक्टेड है और ये रियोस्टेट है और की टू, और यहाँ पर R1 R2 कनेक्टेड है और ये की 3 टू वे की है जो 2 से कनेक्ट होने के बाद यहाँ से कनेक्ट होती है और 1 और 3 को कनेक्ट होने के बाद ये यहाँ से कनेक्ट। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। प्राइमरी सर्किट में आपका ये सेल है और ये रियोस्टेट और ये की 1 लगा हुआ। आगे क्वेश्चन में देते हैं कि एमीटर इन द सर्किट रीड्स 1 एम्पियर। यहां पर ये 1 एम्पियर करंट होगा व्हेन टू वे की 3 इज ओपन। की 3 अगर ओपन कर रहे हैं आप एंड द बैलेंस पॉइंट, अगर इसको ओपन करके रखते हैं तो यहां पर 1 एम्पियर करंट आता है। ओके, द बैलेंस पॉइंट आप आई की वैल्यू लिख सकते हैं। लेट्स से इस सर्किट में आप आई ले लेते हैं और आई इक्वल्स टू 1 एम्पियर इट इज गिवन। अब ये बोलते हैं कि व्हेन टू वे की 3 इज ओपन, तब की बात है। बैलेंस पॉइंट is at a length of L1 centimeter from P when key 3 is plugged in between 2 and 1। यानी कि अगर इसको कनेक्ट करते हैं तो ये L1 डिस्टेंस पर आपका बैलेंस पॉइंट होता है। आप जब 1 2 को कनेक्ट करते हैं तो आपका बैलेंस पॉइंट L1 पर होता है। और आगे दिया हुआ है plugged in between while the balance point is at length L2 from P when key 3 is plugged in between 3 and 1। और 1 और 3 के बीच में आप प्लग करते हो तो आपका बैलेंस पॉइंट L2 पर आता है। रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 इज फाउंड टू बी, यानी कि R1 और R2, फिर इस कंडीशन में R1 R2 का रेशियो निकालना है जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से। पोटेंशियोमीटर वायर के लिए हम कमेंट कर सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, हम पोटेंशियोमीटर वायर के लिए बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म वायर है और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी कि L1 लेंथ में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो यानी कि ये लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा। हम बोल सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का वायर का लेंथ के प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होता है। सो वी कैन कमेंट कि पोटेंशियल ड्रॉप विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ। सो नल पॉइंट जब अचीव होगा तब क्या होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस V1 इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ। सो वी कैन से potential drop across R1 is proportional to length L1, क्योंकि potential drop across R1 equals to potential drop in potentiometer wire which is equals to proportional to length। यानी कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल होगा जब आपको नल पॉइंट अचीव होगा। और हम इसके पोटेंशियल ड्रॉप को बोल सकते हैं इसके लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी इसकी लेंथ के प्रोपोर्शनल आएगा क्योंकि ये दोनों इक्वल है। ओके, अब ये वायर को आपने यानी कि 1 3 से कनेक्ट कर दिया है, यानी कि यहां पर हो गया। अब टोटल रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। तो हम बोल सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस V R1 प्लस R2, आप बोल सकते हो I इंटू R1 प्लस R2 एंड विच इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप इन लेंथ L2। यानी कि जब आपका नल पॉइंट डिफरेंट L2 पर आएगा तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा सेम होगा, तभी यहां पर नल पॉइंट आएगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू डिफ्लेक्शन 0, यानी कि करंट 0 रहेगा। वो बोल सकते हैं एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू L2। तो हम बोल सकते हैं कि ये पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है। V R1 ओवर V R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये इक्वेशन मिल जाएगी। और V R1 को हम बोल सकते हैं I, यानी कि इस सर्किट के अंदर करंट I आ रहा था, I इंटू R1। और जब यहां पर 1 3 से कनेक्ट करेंगे तो यहां पर
टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 की तरह बिहेव करेगा, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप जो होने वाला है इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, वो होने वाला है I इंटू R1 प्लस R2। वैसे I की वैल्यू गिवन है आपको 1 एम्पियर, बट वी डोंट नीड, हम बोल सकते हैं R1 ओवर R1 प्लस R2 इक्वल्स टू L1 ओवर L2। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको R1 प्लस R2 की वैल्यू आ जाएगी L1 ओवर L2 माइनस L1। इस तरह से आपको ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर।